जिन महान लोगों को पता नहीं है कि क्या है उनको मैं बता देता हूँ। अपना पोकेमोन रीजन का टूर्नामेंट चल रहा है जिसके बैटल 1 में केलोस और जोटो आमने सामने आए थे जिसमें केलोस जीत गया और बैटल 2 में अपना होविन और सिनो आमने सामने आए। बैटल काफी टक्कर की थी लेकिन सिनो जीत गया और आज बैटल नंबर 3 है। देखते हैं अपना युनोवा और केलोस में से कौन जाएगा सेमीफाइनल्स के अंदर। तो अपन कंपेयर करेंगे इन रीजन को स्टार्टर, लेजेंडरी, मिथिकल, सुडो लेजेंडरी, नॉन लेजेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ दैट रीजन, चैंपियन, प्रोफेसर, ट्रेनर एंड जिम लीडर के कंपैरिजन में। तो समझे कि नहीं? तो शुरू करते हैं स्टार्टर पोकेमोन से बिकॉज सारे पॉइंट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तब तक सब्सक्राइब कर दो। तो बात करें अपन स्टार्टर पोकेमोन के बारे में, 5 स्टार्टर को कंपेयर करें तो एम्बोर और डेलफॉक्स आमने सामने आते हैं और सच बताऊं तो दोनों को एनिमे सीरीज में सबसे कमजोर स्टार्टर पोकेमोन में से एक दिखाया। डेलफॉक्स को तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं गया और एम्बोर को युनोवा में थोड़ा बहुत दिखाया गया था। तो अपन को गेम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो गेम के अंदर दोनों पोकेमोन एब्सोल्युटली बीस्ट है, पावरफुल है। एम्बोर पोकेमोन 150 किलो का पोकेमोन है लेकिन फिर भी काफी फुर्तीला है, पावरफुल है। वहीं अपना डेलफॉक्स पोकेमोन जो है वो फ्यूचर देख सकती है और जला के राख कर सकती है। और टाइप एडवांटेज में भी देखा जाए तो डेलफॉक्स के पास एडवांटेज है बट एनिमे में डेलफॉक्स को बिल्कुल ही कमजोर दिखाया, टिकटॉकर दिखाया। एनिमे सीरीज में इसको मोस्टली टिकटॉकर दिखाया तो अपन इसको लेंगे नहीं बल्कि एम्बोर को एज ए बैटलर शो किया गया जो कि बैटल करता है और बैटल में महारत हासिल कर रखी है। दैट्स व्हाई ये पॉइंट जाएगा युनोवा को। फिर बात किया जाए सेमुरोट और ग्रीन निंजा के बारे में तो ये पोकेमोन का बैटल इंटेंस होने वाला है। सेमुरोट बता रहा हूँ वीक है, कैमरन के पास था, एकदम नल्ला पोकेमोन है और इधर ग्रीनिंजा नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही सेमुरोट को आसानी से हरा देगा। मैं तो ये तक बोलूंगा ग्रीनिंजा को ग्रीनिंजा में जाने की जरूरत भी नहीं है। अपना ग्रीनिंजा फ्रोकी में रहते हुए भी सेमुरोट जैसे नल्ले बदमाश पोकेमोन की बदमाशी निकाल देगा। तो ये पॉइंट जाएगा काफी इजीली, मतलब फ्री का पॉइंट जाएगा अपने ग्रीनिंजा को। और फिर बात करें सेरिपेरियर और चेस्टनट पोकेमोन के बारे में, अगर तुम केलोस तक की बात करते तो सेरिपेरियर पोकेमोन आराम से जीत जाता क्योंकि इसके अंदर सेरिपेरियर ने अपने एज के पिकाचू को हरा रखा है, वो भी लेवल 5 का होते हुए। ट्रिप के सेरिपेरियर ने कमाल कर दिया और चेस्टनट पोकेमोन को अपन ने ज्यादा देखा तक नहीं था। दैट्स व्हाई ये आराम से हार रहा था अनटिल और अनलेस तुम पोकेमोन जर्नीज का एलान वर्सेस लियोन के बैटल को बीच में लेके आ जाओ आर्गुमेंट के अंदर, जहाँ पे चेस्टनट पोकेमोन ने लिटरली भाई रिलाबूम को क्या टक्कर दी थी यार। मुझे अभी तक अच्छे से याद नहीं है कि चेस्टनट ने रिलाबूम को हराया था या फिर नहीं, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन लग रहा है कि उसने हराया था। और चेस्टनट पोकेमोन की जो इंटेंस पावर है, मिस्टिक पावर है, वो भी काफी ज्यादा है, जहाँ पे 50 टन से ज्यादा का वजन ये सहन कर सकता है। और भाई यार ये पोकेमोन बॉम्ब के एक्सप्लोजन को भी सहन कर सकता है तो इसका डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल है एंड सेरिपेरियर कुछ कर नहीं पाएगा सस्ते रेकोवाजा। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जाएगा अपने चेस्टनट को। एलान ने कुछ तो सही काम किया चेस्टनट की रियल पावर को ऑडियंस के सामने लाना, तो ये पॉइंट जाएगा केलोस को। और स्टार्टर के बाद जो पॉइंट होता है वो है 1 युनोवा और 2 केलोस। फिर बात करें लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में तो युनोवा के पास है फोर्सेस ऑफ नेचर, सोड ऑफ जस्टिस जैसे औसम पोकेमोन। वहीं केलोस के पास सरप्राइजिंगली इतना पावरफुल पोकेमोन है कि तुम उसको देख भी नहीं सकते बिकॉज इनके पास कोई पोकेमोन ही नहीं है। हाँ लेजेंडरी में, नॉर्मल लेजेंडरी बात कर रहा, कोई पोकेमोन ही नहीं है। तो ये पॉइंट बिना लड़े ही युनोवा को मिल जाएगा। तो एक पॉइंट जाता है युनोवा को लेजेंडरी की तरफ से। अब बात करते हैं मिस्टिक लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में जो कि मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमोन है। यहाँ के एक तरफ है अपने ओरा ट्रायो केलोस रीजन से और दूसरी तरफ है अपने टॉ ट्रायो युनोवा रीजन से। तो दोनों आमने सामने आएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो युनोवा का जो ट्रायो पोकेमोन है उसमें रेसिडम, चेक्रोम, क्योरम पोकेमोन है। वहीं ओरा ट्रायो जो कि केलोस से है उसमें जो पोकेमोन है वो है वाइवेटल, एक्जर्नस और जाइग्रेट पोकेमोन। सबकी पावर देखी जाए तो काफी ज्यादा है। एनिमे सीरीज में इन 6 पोकेमोन को मतलब भाई भगवान गॉड पोकेमोन जितना पावरफुल दिखा रखा है। रेसिडम की बात करें तो भाई यार ये एक ही अटैक में पूरे शेर को जला सकता है और चेक्रोम अपने एक ही अटैक से पूरे आइलैंड को तबाह कर सकता है और क्योरम पोकेमोन भाई पूरे शेर को जमा सकता है एक ही आइस बीम में। वहीं केलोस के जो अपने पोकेमोन है वाइवेटल पोकेमोन सारे पोकेमोन को पत्थर में बदल सकता है, लाइफ फॉर्म को ऑब्जर्व कर सकता है और एक्जर्नस पोकेमोन को जिंदा कर सकता है। और जाइग्रेट के तो पूछो ही मत यार, इसकी रियल पावर को अभी तक शो नहीं की गई है लेकिन आज के एपिसोड में होराइजन वाले में शो कर दी जाएगी। तो ये पोकेमोन तुम्हें पता ही है ना पर यार पूरे रीजन तक को तबाह कर सकता है। तो ये पोकेमोन तो सबसे ज्यादा पावरफुल है इन सारे पोकेमोन के अंदर, लेकिन जीतेगा कौन? मेन क्वेश्चन ये आता है।
हाँ आई नो लेजेंडरी पोकेमोन इनोवा के जो है अंडररेटेड है, बट फिर भी वो पावरफुल है, ड्यूरेबल है, अटैक डिफेंस सब में महारत हासिल कर रखी है। लेकिन इधर केलोस की पोकेमोन की जो मिस्टिक पावर है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। यहाँ पे जाइग्रेड को मैदान में आने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, वो इतना पावरफुल है। यहाँ पे सिर्फ वाइब्रेटल पोकेमोन तीनों पोकेमोन की लाइफ को अब्जॉर्ब भी कर देगा, तो सामने वाले पोकेमोन ऐसे ही हार जाएंगे। और अगर यहाँ पे केलोस में जो है ना अगर अकेला जाइग्रेड भी आता है तो भी वो इनको हरा ही देगा। और एक्सर्नस पोकेमोन मुझे पता है वो भी अगर अकेला आता है गेम के अंदर वो काफी ज्यादा ही पावरफुल पोकेमोन है। और अगर मैं एक्सर्नस को लेके जियोमेंसी अटैक का यूज कर दूं जिसके कारण से मेरे बेस स्टेट बढ़ जाएंगे, तो सिर्फ वन हिट के अंदर मैं तीनों पोकेमोन को हरा दूं, गेम की बात कर रहा मैं, तो तुम समझ रहे हो ना केलोस के पोकेमोन इतने ज्यादा ओवरपावर्ड है कि यार इन तीनों को एक साथ आने की जरूरत भी नहीं है। इनमें से अगर कोई अकेला भी आएगा तो यूनोवा के तीनों पोकेमोन को हरा देगा इनकी मिस्टिक पावर यूज करने की वजह से। अगर ये मिस्टिक पावर यूज नहीं करते हैं तो इनको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, बट अगर ये कर सकते हैं तो पक्का करेंगे। तो 3 पॉइंट जाते हैं अपने केलोस की ओर। तो लेजेंडरी के बाद जो पॉइंट है वो है 2 यूनोवा और 5 केलोस। फिर मिथिकल के बारे में बात किया जाए तो यूनोवा के जो मिथिकल पोकेमोन है वो है विक्टिनी, मेल्टियो, जेनेसेक्ट एंड केल्डियो पोकेमोन। वही यूनोवा के जो मिथिकल पोकेमोन है वो है डियोन्से, वोल्केनियन, हुप्पा, अनबाउंड पोकेमोन। तो कहीं ना कहीं मिथिकल पोकेमोन जो है यूनोवा के वो पावरफुल है, जहाँ पे विक्टिनी पोकेमोन भाई जहाँ पे होता है वो टीम ही जीतती है। वही मेल्टियो पोकेमोन उतना कुछ पावरफुल नहीं है, लेकिन जेनेसेक्ट ने म्यूटू, मेगा म्यूटू को अच्छी टक्कर दी थी। और केल्डियो पोकेमोन भी कुछ कम नहीं है। लेकिन अगर तुम इस पोकेमोन टीम को ध्यान से देखो तो इसमें विक्टिनी ही वो पोकेमोन है जो कि कुछ करके दिखा सकता है, बल्कि वही मिथिकल के अंदर अपने जो केलोस के पोकेमोन है डियेंसे, मेगा पोकेमोन ने तुमको डायमंड में बदल देगा। तुम हीरे हो ना तो तुम्हें ये असली का हीरा बना देगा। वही वोल्केनियन पोकेमोन वाटर एंड फायर टाइप का पोकेमोन है, तो यार ये तो कुछ तबाही करने ही वाला है। वही अकेला हुप्पा अनबाउंड पोकेमोन इन सारे यूनोवा के मिथिकल को हरा के रख देगा। हुप्पा अनबाउंड के अंदर अगर मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये मिस्टिक पावर का यूज करे तो ये दुनिया के सारे लेजेंडरी पोकेमोन को लाकर माइंड को कंट्रोल करके मिथिकल पोकेमोन की वाट लगा देगा। बट अगर हुप्पा अपनी मिस्टिक पावर का यूज करेगा तो विक्टिनी भी विश मांग लेगा। विक्टिनी के पास पावर है कि वो वही जीतेगा, कुछ भी कर लो, लकी फैक्टर के कारण विक्टिनी ही जीतेगा। तो मिस्टिक पावर को बाहर कर लेते हैं, बिकॉज मिस्टिक पावर में दोनों ही जीत रहे हैं, क्योंकि इसके कारण से एक तरफ दुनिया के सारे लेजेंडरी पोकेमोन और दूसरी तरफ सिर्फ विक्टिनी है। तो यार ये मुकाबले का आंसर आ ही नहीं पाएगा, तो कोई भी मिस्टिक पावर का यूज कर ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी हुप्पा अनबाउंड सिंगल हैंडली इतना पावरफुल है कि वो सारे के सारे यूनोवा के पोकेमोन को हरा देगा। तो ये पॉइंट अपन देंगे केलोस को 1। तो मिथिकल के बाद जो पॉइंट होता है वो है 2 यूनोवा एंड 6 केलोस। फिर स्यूडो लेजेंडरी के बारे में बात किया जाए तो इसमें यूनोवा से आता है हाइड्रोगन एंड केलोस से आता है गूड्रा। हाइड्रोगन पोकेमोन को एनिमे में काफी पावरफुल दिखाया, जहाँ पे ये लेंस के पास है, कैमरन के पास है और दोनों के पोकेमोन काफी पावरफुल थे। वहीं गूड्रा पोकेमोन एस के पास दिखाया, जो कि यार एक भी मैच नहीं हारा, लेकिन एट दी एंड ये सोवेयर, एलान एंड टीम फ्लेयर से हार गया था लास्ट के 3 मुकाबले। तो गूड्रा को काफी वीक कर दिया था, लेकिन हाइड्रोगन की इज्जत थी एंड हाइड्रोगन भाई उसके पास 3 सर है और वो तीनों सर से अलग अलग अटैक कर सकता है, तो गूड्रा उसको हैंडल कर ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला अपना यूनोवा ही जीतेगा। तो ये पॉइंट जाएगा यूनोवा को। अब जो पॉइंट होता है वो है 3 यूनोवा और 6 केलोस। केलोस पोकेमोन डबल पॉइंट के साथ आगे है, लेकिन ये यूनोवा है। अब बाजी पलटने वाली है। नॉन लेजेंडरी के अंदर नॉन लेजेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है यूनोवा का जोरोक पोकेमोन एंड केलोस का मालामार पोकेमोन। एंड मालामार पोकेमोन को तो बस 1 सेकंड के अंदर ही लियोन ने हरा दिया था। वहीं जोरोक पोकेमोन ने तबाही मचा के रख दी थी, जहाँ पे लेजेंडरी बीस्ट को इसने सिंगल हैंडली हैंडल कर दिया। एंड तुम देख रहे हो ना, जोरोक पोकेमोन फोटो स्टेट कॉपी बना देगा। वो इतना रियलिस्टिक इल्यूजन करेगा कि तुम भूल जाओगे कि ये रियल है या फिर फेक। ये किसी भी लेजेंडरी मिथिकल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये पूरी टेरिटरी को कॉपी कर सकता है। तुमको लग रहा होगा सामने तो बर्फीला पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ नहीं, जोरोक का इल्यूजन होगा। वही मालामार पोकेमोन की अगर तुमने आंखों में देख लिया तो वो तुम्हें कंट्रोल कर देगा। केलोस रीजन में ये पूरी दुनिया को वर्ल्ड डोमिनेट करना चाह रहा था, तो दोनों पोकेमोन एक दूसरे की वाट लगा देंगे। लेकिन एट दी एंड हम सबको पता है जोरोक ही जीतेगा। तो ये पॉइंट जाएगा यूनोवा को और पॉइंट हो जाता है 4 यूनोवा
इनोवा और 6 केलोस। इनोवा कमबैक कर रहा है, बता रहा हूँ मैं। फिर बात किया जाए चैंपियन के बारे में, और चैंपियन में इनोवा से आयरिस आती है और डायंथा आती है केलोस रीजन से। तो देखो आयरिस जो है ना वो नई चैंपियन बनी है, लेकिन वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में हमने इसका लेटेस्ट अवतार देखा जहाँ पे सिंथिया ने मेगा गार्चुम का यूज किया और उसमें भी सिंथिया हारती बची। आयरिस ने उसको इतना ज्यादा नॉकडाउन कर दिया, आयरिस ने उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने हेक्सुरस के कारण, और पूरे चैंपियनशिप में सिर्फ आयरिस ही वो बंदी थी जिसने फिनोमिना का यूज नहीं किया। बिना फिनोमिना के वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी। और डायंथा के बारे में बात किया जाए तो डायंथा ने काफी दिमाग लगाया, काफी स्ट्रेटेजी का यूज किया, लेंस को हरा दिया, लियोन को हरा नहीं पाई बेचारी। तो कहीं ना कहीं अगर तुम देखो आयरिस बिना फिनोमिना के इतनी पावरफुल है जितनी डायंथा फिनोमिना के साथ पावरफुल है। और केलोस रीजन का वो मुकाबला याद करो जहाँ पे ग्रीन निंजा ने ऑलमोस्ट डायंथा के मेगा गार्डियर को हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं डायंथा को बस ओवर हाइप किया गया है एनिमे सीरीज के अंदर। असल मायने में आयरिस ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी एट द एंड ऑफ द पोकेमोन जर्नी सीरीज। तो ये मुकाबला जीतेगी अपनी आयरिस। तो अब जो पॉइंट होता है वो है 5 यूनोवा और 6 केलोस। भाई यूनोवा बिल्कुल करीब आ चुका है, लास्ट 3 मुकाबले वो जीतता गया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर बात करें अपन प्रोफेसर के बारे में, तो प्रोफेसर में यूनोवा से आती है मेरी जाने मन जूनिफर, और केलोस से आता है संकी सिकामोर। और अगर मैं बायसनेस को रखूं तो जूनिफर जीत जाएगी और सिकामोर हार जाएगा, लेकिन अगर मैं सही फैसला करूं तो सिकामोर ही जीतेगा, बिकॉज इसके पास मेगा एवोल्यूशन की एक्सपर्टीज है और इसके पास गार्चुम जैसा बवाल पोकेमोन है। तो कहीं ना कहीं अपना प्रोफेसर के बाद जो पॉइंट होता है वो है 5 इनोवा और 7 केलोस। और ट्रेनर्स के बारे में बात किया जाए तो ट्रेनर्स के अंदर इनोवा के ट्रेनर्स काफी बेकार से थे, वीक थे, लल्लू पल्लू थे, कैमरोन ट्रिप कोई भी पसंद नहीं करता। वहीं केलोस के जो है वो एलान, साइना, ट्रेवलर जैसे ट्रेनर है। हाँ, इनके पास भले ही इतने ज्यादा पावरफुल ना हो, लोग इनको भी हेट करते हो, लेकिन इनके पास मेगा पोकेमोन का एडवांटेज है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनर्स के अंदर भी केलोस जीत जाएगा और पॉइंट होता है 5 इनोवा और 8 केलोस। अब अपन आखिरी पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो वो है जिम लीडर। जिम लीडर को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो यूनोवा के अंदर बस आयरिस ही पावरफुल जिम लीडर है, बाकी सारे बेकार है। और वहीं केलोस के अंदर कोइना जिसके पास मेगा पोकेमोन है, वुल्फ्रिक जिसके पास मेगा एपोमोस्नो है, क्लेमंट, ओलंपिया जैसे ट्रेनर्स है। और ओलंपिया जो है ना वो फ्यूचर देख सकती है, पोकेमोन जैसी पावर, डियागो और सेल्बी जैसी पावर इसके पास है। और कहीं ना कहीं इनोवा के जिम लीडर जो भी करने वाले हैं वो ओलंपिया पहले ही बता देगी और ओलंपिया आराम से अकेले ही केलोस के सारे जिम लीडर को जितवा देगी। तो ये पॉइंट जाएगा केलोस को। और जो फाइनल पॉइंट होता है वो है 5 यूनोवा और 9 केलोस। तो काफी आसानी से केलोस रीजन जीत चुका है और जा चुका है सेमीफाइनल्स के अंदर। अब अपना सेमीफाइनल के लिए आखिरी मुकाबला होने वाला है गलार वर्सेस एलोला। उसके अंदर जो भी जीतेगा जाएगा सेमीफाइनल में और इसके बाद अपन सेमीफाइनल को शुरू कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।